हेलो। आज तारीख 28 महीना 7 जुलाई 2026। नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत आज का ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों ने वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर 2024 फिजिकल साइंस लिया। हाँ, केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर्स में से आया हुआ एक क्वेश्चन है 4.11। उसी सवाल को बनाने का ट्राई किया, बहुत मुश्किल से बना पाया। समझ में नहीं आता है कि कैसे बनेगा और क्यों, कौन टर्म क्यों आता है। हाँ, और ना ही इनके 9-10 में पढ़ाने वाले जो स्कूल हैं, पढ़ाते हैं जहाँ सरकारी स्कूल है, वो बताते ही नहीं हैं। और इससे और कहीं किताब में भी कोई साफ स्पष्ट किसी किताब से पढ़ कर के लड़का लड़की लोग सीखे, वो भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पर, हाउ मच हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर 21 ग्राम रेड आयरन। क्वेश्चन ऑफ मार्क, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट हाइड्रोजन एट STP स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। Fe का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 56 है, और इसका बैलेंस इक्वेशन ये है 3 फेरस लेने होगा और 4 स्टीम वाटर लेने होगा, तो उसमें फेरस ऑक्साइड निकलेगा। फेरस ऑक्साइड, और इसके बाद 4 हाइड्रोजन मोल निकलेगा, 3 से 4 निकलेगा हाइड्रोजन। और STP पर 1 मोल का 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 ग्राम का होगा इसी का हाफ 11.2 लीटर। यही प्रश्न था। आप प्रश्न को पढ़ें, आपको प्रश्न होगा कि 3 Fe क्यों आया, प्लस क्यों 4 H2O जुटा, कैसे क्यों आया। यह इक्वेशन बैलेंस है जो छात्रों को परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है, किंतु सिलेबस में ना तो पढ़ाया जाता है स्कूल में, ना तो किताब में स्पष्ट किसी सिलेबस के किताब में है कि हाँ कैसे होगा और कैसे क्यों नहीं होगा, ये है नहीं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है भारत सरकार का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री। और क्वेश्चन देता है एपेक्स का, जो कि लड़का लोग लड़की लोग न जाने, फेल हो जाए। अरे जब फेल ही करना है तो एक काम करो, परमाणु बम पटक दो, है तो भारत के पास। न रहेगा बांस न बाजेगा बंसुरी, कोई कुछ करेगा नहीं, पटक दो और अपना अपना दूसरा देश में तुम लोग चला जाना और पटक देना, वहीं से रिमोट कंट्रोल से सब मर जाएगा भारत का ST/SC OBC माइनॉरिटी वाला। और इसके बाद राज करते रहना। एपेक्स का सवाल पूछा जाता है, उनसे एकदम निचोड़ पूछा जाता है, जबकि उनके बेस का ज्ञान ही नहीं है, कोर्स में है ही नहीं वो सब चीज़, और ना ही सिलेबस में है। तो पढ़ेगा कहाँ से लड़का लड़की लोग, जानेगा कहाँ से? इसको जानने का 2 ही तरीका है, 2 रास्ता है। एक भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से और राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री से। लड़का लड़की लोग गांड मरवा ले,
और गाड़ मराई में बता देगा कि ये चीज, ये यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो। और दूसरा, हाई रेटेड कोचिंग सेंटर खुला हुआ है भारत में। हाँ, हर राज्य में, हर जगह, हर परीक्षा का, उसको पास में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ जितना देने सकेगा। रैंकिंग करना है। जो हरमजादा माध्यमिक बोर्ड में प्रथम स्थान किया है, वो हरमखोर नहीं बताने सकेगा कि क्यों कैसे होता है। गाड़ मरा करके प्रथम अंक तो हो गया राज्य सरकार का शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्री से। ऐसे ही चलता है गाड़ मराई में। भारत का शिक्षा विभाग है। लड़का लोग का गाड़ मारो और रैंक दे दो, और उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो गाड़ मराएगा, छात्र छात्रा जिसका गोरा गोरा चुत्तर होगा। इसी मजबूरी के चलते छात्र आज सड़क पर आंदोलन करने को विवश हुआ है। तो इससे कुछ हासिल होगा? नहीं होगा। सिस्टम चेंज नहीं होगा। व्यवस्था, हमारा मैया पापा जो गोरू है, सिर्फ गाड़ मरवाने, अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवाने, रेवड़िया मिठाई पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी से सीखा है, और कुछ जाना नहीं। आंध्रा कनवा के तरह खाली वोट देना, सरल चोटा रेवड़िया मिठाई पर, और गाड़ मरा करके सुख सुविधा के लिए गाड़ मराते रहना। ये छोड़ करके और कोई भारत में कोई करदाता, मतदाता, न्याय विधि पालन करने वाला इस देश का नागरिक कुछ और जानता ही नहीं है कि क्या कर हम देंगे, हम कष्ट भोगें, शासन प्रशासन का हम जिम्मेदारी लेंगे, हमारा कर कमाई से चलेगा। तो उखमज ये नौकर चाकर क्यों करेगा? कभी पूछा? हमारा मैया पापा अनरा कनवा पूछा? नहीं पूछा। लगाम दिया? सांड भैंसा की तरह इनको खुला छोड़ दिया, चरो खाओ। कभी नाथा इनको? इनके चुतरा पर डंडा बैठाया कभी? क्यों नहीं बैठाया? खिलाता है, टैक्स देता है, 5 लाख 10 लाख रुपया वेतन होता है ये लोग का। कभी पूछता है? क्यों नहीं पूछता है? और ठंडी के लिए गाड़ पर रगड़ 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 करके एकदम घट्टा बैठ जाता है मैया पापा को। पूछेगा नहीं? क्यों नहीं पूछता? ये तो कमजोरी हमारा मैया पापा का है। मैया पापा खुद गाड़ मराने का शौकीन है, विदेशी, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी से, कि गाड़ मराएंगे तो गोरा गोरी लड़का लड़की होगा तो तिलक मिलेगा, काला से गोरा हो जाएंगे। और दूसरा कारण क्या है कि हमारे ही ST SC OBC माइनॉरिटी का नेता है। वो माधर चौध है, नेता नहीं है, दलाल है, रंडी भड़ुआ का जन्मा औलाद है। जो सरकार को इस काम में मदद करता है। ये 50,000 वर्ष पूर्व से ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत में क्यों आया? क्यों भारत को गुलाम बनाया? कोई ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग पूछता है? क्यों नहीं पूछा? और क्यों नहीं पूछेगा? और क्यों नहीं भगाएगा दुष्टों को, जिससे इस देश को नर्क बना दिया है भारत को? लड़की लड़का को गाड़ मरा करके परीक्षा पास करने होगा, गाड़ मरा के नौकरी लेने होगा, गाड़ मरा करके हमारा मैया पापा को इस देश में जीने खाने होगा। ऐसा देश और ऐसा व्यवस्था। थैंक्स।